श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। जय जय महाकाल। महाकाल ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव कथा। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभो महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियां पुराणों में वर्णित हैं, जो इस प्रकार हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगर में एक वेद कर्मठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवर्त थे। उन दिनों रतनमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती, उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से शिवजी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगरी के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट टपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और बालक की कथा। उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त तथा जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिवजी के पार्षदों गणों में अग्रणी मुख्य मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर अतिशय प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान देप्यमान चमकदार थी। वह महामणि देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी वह मनुष्यों को निश्चित ही मंगल प्रदान करती थी। राजा चंद्रसेन के गले में अमूल्य चिंतामणि शोभा पा रही है, यह जानकर सभी राजाओं में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। चिंतामणि के लोभ से सभी राजा क्षुभित होने लगे। उन राजाओं ने अपनी चतुरंगिणी सेना तैयार की और उस चिंतामणि के लोभ में वहां आ धमके।
चंद्रसेन के विरुद्ध वे सभी राजा एक साथ मिलकर एकत्रित हुए थे और उनके साथ भारी सैन्य बल भी था। उन सभी राजाओं ने आपस में परामर्श करके रणनीति तैयार की और राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। माँ ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद करके बैठा है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी, पर इस पर भी वह बालक वहाँ से नहीं उठा, जिससे उसकी माँ को क्रोध आया और उसने उसे खूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने पीटने पर भी जब वह बालक वहाँ से नहीं हटा तो माँ ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। शिवजी का अनादर देखकर बालक हाय हाय करके रो पड़ा। क्रोध में आग बबूला हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः अपने घर चली गई। जब उस बालक ने देखा कि भगवान शिवजी की पूजा को उसकी माता ने नष्ट कर दिया, तब वह बिलख बिलख कर रोने लगा। देव देव महादेव ऐसा पुकारता हुआ वह सहसा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कुछ देर बाद जब उसे चेतना आई तो उसने अपनी बंद आंखें खोल दी। उस बालक ने आंखें खोलने के बाद जो दृश्य देखा उससे वह आश्चर्य में पड़ गया। भगवान शिव की कृपा से उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के भूतल पर स्फटिक मणि जड़ दी गई थी। तपाए हुए दमकते हुए स्वर्ण शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट स्वर्ण निर्मित थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े हुए बहुत से चबूतरे बने थे। उसके बाद जब शाम हो गई तो सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से निकलकर बाहर आया और अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही स्वर्णमय हो गया था, जिससे वहाँ की विचित्र शोभा हो गई थी। शिव के ही प्रतिनिधि वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को अपनी कृपा दृष्टि से देखा। उसके बाद अतीव प्रसन्नता के साथ उन्होंने गोप पालक श्रीकर को शिवजी की उपासना के संबंध में बताया। पूजा अर्चना की जो विधि और आचार व्यवहार भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, उसे भी श्री हनुमान जी ने विस्तार से बताया। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे समस्त भोपालों तथा राजा चंद्रसेन से और गोप पालक श्रीकर से विदा लेकर वहीं पर तत्काल अंतर्धान हो गए। राजा चंद्रसेन की आज्ञा प्राप्त कर सभी नरेश भी अपने राजधानियों को वापस हो गए। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। जय जय महाकाल। जय जय श्री राधे।